आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 2 दादी माँ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, क्योंकि लेखक ने सोने का नाटक किया था और जो ये कार्यक्रम होता है वो केवल स्त्रियों का ही होता है और लेखक है जो केवल एक सोने का नाटक कर रहा था। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो हमें अभेदान मिल जाता, नहीं हमें क्षमा मिल जाती, यानी दादी माँ हमें माफ़ कर देती। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और डांवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, यानी फरवरी का महीना। कड़ाके का जाड़ा, यानी बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियां में घुसी पड़ती है, यानी जो पछुआ हवाएं चलती हैं और उससे सर्दी और बढ़ जाती है तो वो जो ठंडी हवाएं हैं वो हमारी हड्डियों में घुसने लगती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? तो मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ।
ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब आगे की और पीछे की सब सोच लेते थे। सचमुच मुझे दादी माँ सांप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, यानी दादी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार इस पाठ में, इस कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया कि वह हंसमुख थी, उनका जो स्वभाव था वह सरल था और वो दयालु प्रवृत्ति की थी, धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी, बड़ों का दायित्व निभाने वाली और भविष्य की चिंता करने वाली थी। तो इसमें शिव प्रसाद सिंह लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है। अब हम इसके कठिन शब्दार्थों को समझेंगे। शुभचिंतक, इसका अर्थ होता है भला चाहने वाला। प्रतिकूलता, अनुकूल न होने की स्थिति। शरद यानी वर्षा के बाद की ऋतु। सिवान, गांव की सीमावर्ती भूमि। अधगली, आधी गली हुई। खोलते यानी उबलते। जलाशय का अर्थ होता है तालाब। लाई यानी चावल की खीले। हुड़क यानी चाहत। सद्य यानी नया। सरसाम यानी मूर्छा। विसूचिका यानी हैजा या छूत की बीमारी। लवंग का अर्थ होता है लौंग। तिताई यानी तीखापन। निकसार यानी निकलने का स्थान। निस्तार यानी छुटकारा। विहल यानी घबराया हुआ। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र का पैदा होना। अभिदान, निर्भीकता प्रदान करना। वात्याचक्र यानी बवंडर। पछुआ यानी पश्चिमी हवाई। सहेजकर यानी संभाल कर। सापभ्रष्ट यानी सापग्रस्त। घिनौनी यानी घृणित। पंखों यानी पंख और धूमिल का अर्थ होता है धुंधला। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।